अगर कोई भी लर्नर यानी अशिक्षित व्यक्ति खुद से ही उल्लास ऐप यानी NILP ऐप पर खुद को रजिस्टर करना चाहता है तो आसानी से कर सकता है। ये उल्लास ऐप जो कि पहले NILP ऐप के नाम से था, इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। उल्लास करके सर्च करेंगे तो आ जाएगा। इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा तो यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करने को बोलेगा। जो लैंग्वेज में आप सुटेबल रहें, कंफर्ट रहें, वो चूज कर लें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। अगर आप एक लर्नर है, खुद से ही रजिस्टर करना चाहते हैं इस पोर्टल पर, तो आपको यहाँ सेल्फ रजिस्ट्रेशन और टैगिंग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ VT, वॉलंटियर एंड लर्नर, मतलब आप वॉलंटियर हैं या फिर लर्नर, किसके रूप में आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन टैगिंग बाय रजिस्टर्ड VT, आप इस लर्नर को VT के साथ टैग भी कर सकते हैं बिना लॉगिन किए। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलिए लर्नर को रजिस्टर करके दिखाते हैं। तो पहला ऑप्शन चूज करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जिस विद्यालय में आप खुद को रजिस्टर करना चाहते हैं एज अ लर्नर, तो उसका यूडाइस कोड पता होना चाहिए। वो नहीं पता है तो स्कूल नाम से सर्च कर सकते हैं के माध्यम से। जैसे कि अगर स्कूल सिलेक्ट किया है तो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल नेम ये भरेंगे तो वो विद्यालय आ जाएगा। अगर आपके एरिया पिन कोड में वो विद्यालय है तो पिन कोड भरेंगे तो वहाँ पर एरिया पिन कोड में जितने भी आप विद्यालय लगते होंगे वो विद्यालयों की लिस्ट ओपन हो जाएगी। उनमें से जो विद्यालय सिलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अगर विद्यालय का यूडाइस कोड पता है तो इस पर क्लिक किया और यहाँ इंटर यूडाइस कोड, इसमें विद्यालय का यूडाइस कोड भर देंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करते ही आपके सामने इस विद्यालय की डिटेल ओपन हो जाएगी। इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, इस पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर ये क्लिक हो गया। अब यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फिर से दो ऑप्शन आएंगे, लर्नर या वॉलंटियर टीचर। आप अशिक्षित हैं तो लर्नर के रूप में आपको खुद को रजिस्टर करना होगा। उसके यहाँ लर्नर पर क्लिक करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपसे डिटेल मांगी जाएगी। सबसे पहले आपका पूरा नाम, आपका एड्रेस, आपके फादर या हस्बैंड का नाम, आपकी मदर का नाम, यहाँ मोबाइल नंबर, उम्र यानी एज उम्र, जेंडर, इज दिव्यांगजन, क्या आप दिव्यांग हैं, हैंडीकैप वगैरह, तो यहाँ पर सिलेक्ट में क्लिक करेंगे, येस या नो भरेंगे। अगर आप दिव्यांग नहीं है तो नो भर देंगे। सिलेक्ट आइडेंटिटी टाइप, यहाँ पर पहचान आपको सिलेक्ट करनी होगी। आपके पास पहचान के रूप में कौन सा डॉक्यूमेंट है, ड्राइविंग लाइसेंस, लेबर कार्ड, मनरेगा, NPR स्मार्ट कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, प्रिजनर ID, राशन कार्ड, समग्र ID, स्टूडेंट ID कार्ड या वोटर ID, इनमें से जो भी हो वो आप सिलेक्ट कर लें। ध्यान रहे यहाँ पर आधार कार्ड नहीं मान्य होगा क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप वोटर ID चूज करते हैं, कोई सी भी ID चूज करते हैं, तो उस ID का नंबर यहाँ पर दर्ज करना होगा यानी भरना होगा। उसके बाद सिलेक्ट कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल, OBC, SC, ST, वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा प्रोफेशन टाइप, आप क्या करते हैं, इस पर सिलेक्ट करेंगे। एग्रीकल्चर कृषि है, एनी अदर ऑक्यूपेशन है, कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉय है, डेली वेजर मतलब दैनिक मजदूर है, इंटरप्रेन्योर है, एक सर्विसमैन। ठीक है, ये बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इनमें से आप सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद ही मतलब बिजनेस वगैरह करते हैं, सर्विस है, स्टूडेंट है, ये बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। ठीक है, अगर कोई महिला है और वो गृहिणी है, इनमें से ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं कोई सा भी, अगर कोई अन्य भी पुरुष है तो आपकी कैटेगरी अगर कोई ऑप्शन इसमें नहीं मिल रहा है तो आप एनी अदर ऑक्यूपेशन चूज कर लें। उसके बाद आता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। आप किस भाषा में किसी भी इंस्ट्रक्शन को समझ सकते हैं, किसी भी सूचना संदेश वगैरह को समझ सकते हैं, तो जो भी आपको भाषा सही लगे, आई होप हिंदी ही सही रहेगी, तो हिंदी पर क्लिक कर दें। उसके बाद प्रीफर्ड टीचिंग मोड, आप किस तरह से टीचिंग का मोड पसंद करना चाहेंगे, यानी पढ़ने का माध्यम पसंद करना चाहेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो ऑफलाइन ही बेहतर रहेगा, तो यहाँ पर ऑफलाइन पर क्लिक कर देंगे। ये सभी डिटेल भर लेने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इस तरह से देखेंगे लिख कर आ जाएगा योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली डन, आपका रजिस्ट्रेशन इस विद्यालय में लर्नर के तौर पर सफलतापूर्वक हो गया है। डन पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह से फिर से इस पेज पर वापस आ जाएंगे। अगर आपको अब किसी दूसरे लर्नर का रजिस्ट्रेशन करना है तो फिर से यहीं पर वही प्रोसेस दोहराएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पर विद्यालय सर्च करेंगे यूडाइस कोड के माध्यम से या फिर नाम। उसके बाद जो प्रक्रिया अभी हमने आपको बताई है लर्नर को रजिस्ट्रेशन करने की, उसी तरह से आप अगले भी लर्नर का रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक कर सकते हैं।